अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वणिज का तो तंत्र क्षेत्र साधना क्षेत्र के अंतर्गत आज मैं आपके सामने भगवान शिव के एक ऐसे अवतार की कथा लेकर आया हूँ। कथा समझिए या इसके रहस्य समझिए या इसका स्वरूप समझिए। भगवान शिव के इस अवतार के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, बहुत कम लोगों को ये पता है। निश्चित रूप से बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर जनमानस को इसके बारे में नहीं पता। इस अवतार का नाम है भगवान शरभ, शरभावतार, भगवान शरभेश्वर। पक्षीराज भी, आकाश भैरव भी कहते हैं, पक्षीराज भी कहते हैं, पक्षीराज शालुवराज भी कहते हैं। तो भगवान शरभेश्वर का ये अवतार है। तंत्र ग्रंथों में, ये हमारी साधना विद्या में, हमारी उपासना में जितना भी साहित्य, जितना भी तंत्र ग्रंथ साहित्य हमारा उपलब्ध है, उन सब में सबसे, मेरी नज़र में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में जो मेरी समझ कहती है, सबसे उग्र, सबसे भयंकर, क्रोधित ये अवतार है भगवान शरभ अवतार, भगवान शिव का अवतार है। अब इसकी उत्पत्ति की कथा आती है शिव महापुराण में। देखिए, विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया भगवान नृसिंह के रूप में। तो नृसिंह भगवान ने जब अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मारा, तो उसके बाद, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है कि उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो भक्त प्रहलाद ने, सब देवताओं ने प्रहलाद को आगे किया कि आप आगे जाइए और इनका क्रोध शांत कीजिए, वरना ये सारी सृष्टि को समाप्त कर देंगे। क्योंकि उसके बाद इतना क्रोधित हो गए थे भगवान नृसिंह। तो प्रहलाद आगे गए और उन्होंने भगवान की अर्चना की, भगवान की स्तुति की हाथ जोड़कर। तो भगवान नृसिंह का क्रोध वहीं शांत हो गया। भक्त प्रहलाद को उन्होंने अपनी गोद में बिठाया और उन्हें, भक्त प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटा, इतना प्यार किया, इतना लाड किया उनका। शिव पुराण के अंदर ये कथा जो है, इसके कथा यथावत है, लेकिन भगवान का क्रोध शांत करने के लिए भक्त प्रहलाद का उल्लेख नहीं है। शिव पुराण के अंदर जब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और वो इधर से उधर दौड़ रहे थे, पूरी सृष्टि को समाप्त करने पर तुले हुए थे, तो भगवान शंकर के पास सारे देवता गए, क्योंकि वो विष्णु के अवतार थे नृसिंह। और शंकर और विष्णु के जैसी मित्रता तो इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में कहीं है नहीं। तो शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने अपने सबसे मुख्य गण वीरभद्र को भेजा कि वीरभद्र आप जाइए और भगवान नृसिंह का, भगवान विष्णु का क्रोध शांत करके आइए। तो वीरभद्र गए नृसिंह के पास और उनसे अनुनय विनय किया कि प्रभु, आप पालन के ईश्वर हैं, पालक हैं, इस सृष्टि को आपके हाथों से समाप्त नहीं होना है, तो कृपया अपना क्रोध शांत कर लीजिए। जिस आपका अवतार, जिस कारण से आपने अवतार लिया था, वो कारण पूर्ण हो चुका है, उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, हिरण्यकश्यप का वध हो चुका है। अब ये जो सृष्टि जो है, अब ये शांति से रह सकेगी, कृपया इसलिए अभी आप अपने इस स्वरूप को त्याग कर अपने सामान्य स्वरूप में आ जाइए। लेकिन तब भी भगवान नृसिंह का जो है क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने वीरभद्र को भी जो है क्रोधवश जो है उनको दूर किया। तब देवताओं ने भगवान शिव से विशेष प्रार्थना की कि अब तो आपको ही आगे आना पड़ेगा। तब भगवान शिव ने शरभेश्वर का अवतार लिया। शरभेश्वर, जिनका मुख तो उल्लू की तरह था, जिनके 4 हाथ थे, चारों हाथों में वज्र के समान उनके नाखून थे, इतने बड़े बड़े और मजबूत वज्र के समान। उनके 2 पंख थे, एक पंख में दुर्गा, एक पंख में काली का निवास था। उनके हृदय के अंदर जो है दावानल अग्नि भड़क रही थी। उनके पेट के अंदर जो थे वो बड़वानल भड़क रही थी, समुद्र की आग। दोनों जंघाओं में एक तरफ उनके व्याधि थी, यानी रोग थे भयंकर, और दूसरी जंघा में स्वयं मृत्यु थी, काल थी। कमर से नीचे का प्रदेश उनका पूरा हिरण का था। पूंछ उनकी पूरी सिंह के समान थी, लंबी, शेर के समान। और इतना भयंकर वो स्वरूप था, और चीत्कार करता हुआ
भयंकर, क्योंकि भगवान नृसिंह का क्रोध जो है उनको शांत करना था। तो इस महाउग्र स्वरूप के अंदर भगवान शिव पधारे और उन्होंने भगवान नृसिंह अपने हिरण के जो पिछले दोनों पैर थे वो भगवान नृसिंह के अवतार के पैरों पे दबा दिए, उनके हिरण के आगे के पैर उनकी छाती पे रख दिए और दो हाथ से उन्होंने भगवान का, दोनों नृसिंह भगवान के हाथ पकड़ लिए और बाकी दो हाथ जो है उनका उनके मुख पे रख दिया। इस प्रकार से कथा आती है और उनको लेकर उड़ चले पूरी सृष्टि में। हो सकता है कि आपको ये किंवदंतियाँ लगे, कहानियाँ लगे, जो भी है, लेकिन कहानियाँ सुनने में आपको कहानी लग सकती है, लेकिन जब इसके पाठ और इसकी साधना की जाती है तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी सच्ची है या इनका क्या प्रभाव है। तो इस प्रकार से उनको लेकर उड़ गए। तब भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने शिव के सामने हाथ जोड़े और उनके सामने जो है अपना स्वरूप त्यागने की प्रार्थना की। इस प्रकार से नृसिंह ने, भगवान ने अपना स्वरूप त्यागा वहाँ पर और उनकी चर्म से, भगवान नृसिंह की खाल से, उनकी चर्म से जो है शिव ने जो है अपना आसन ग्रहण किया, अपना आसन बनाया। बाघंबर जिसे बोलते हैं ना, बाघंबर धारी, तो वो भगवान नृसिंह की चर्म से बना हुआ आसन है। आप पहली बार ये बात सुन रहे होंगे, आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। महादेव जिस चर्म के ऊपर बैठते हैं, बाघंबर जिसे बोला जाता है, वो भगवान नृसिंह की खाल है। जब उन्होंने अपना स्वरूप त्याग किया तो उसका चर्म जो है भगवान शिव को अर्पित करते हुए कहा कि आप इस पर विराजिए। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि शिव छोटे हैं, कि विष्णु छोटे हैं, कि नृसिंह बड़े हैं, कि शर्भ बड़े हैं। ऐसा नहीं है। इन उदाहरणों से जो है इसका इंटरप्रिटेशन जो है थोड़ा सा आपको संतुलित अर्थों में लेना चाहिए। शिव पुराण है तो ऑब्वियसली शिव की बात कही जाएगी, विष्णु पुराण में विष्णु को श्रेष्ठ बताया जाएगा। यह सब स्वरूपों की बात है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ अर्थ ये है कि आपको ये जानकारी प्रदान करना कि हमारे तंत्र ग्रंथों में एक से एक भयानक और एक से एक उग्र स्वरूप हमारे भरे पड़े हैं, साधना करने वाला चाहिए। तो ये शरभ अवतार था। अब आ जाते हैं इसकी साधना के ऊपर। अब बहुत लोगों के मन में ये जिज्ञासा आई होगी कि शरभ अवतार की साधना हम कर लें, हमें करनी चाहिए। तो शरभ अवतार भगवान शरभराज के जो मंत्र हैं, जो साधनाएं, जो स्तोत्र हैं, शरभ हृदय भी है, हृदय स्तोत्र भी है, उनको जपने के लिए व्यक्ति को बहुत उच्च कोटि का साधक होना परम आवश्यक है। ये बात आप अभी से लिख लीजिए। किसी भी प्रकार से बिना गुरु की देख रेख में, बिना गुरु की देखभाल के अंदर आप ऐसे प्रयोगों को घर पर न करें। जीवन, आपके जीवन पर भी बन सकती है, क्योंकि शरभराज का अवतार जो है वो इस प्रकार से नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति कोई भी कर ले, ऐसा नहीं। बहुत उग्र प्रयोग होते हैं। मृत्युंजय का प्रयोग साथ में करना होता है। आत्मरक्षा के लिए बहुत सारे विधान इसके साथ करने पड़ते हैं। थोड़ा सा भी चूक इधर से उधर अगर हो गया तो आपको जान से हाथ धोना पड़ सकता है, इंसान पागल हो सकता है। तो और कुछ नहीं तो जीवन भर के लिए लक्ष्मी उसके घर को छोड़ के जा सकती, दरिद्र हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ उसके साथ हो सकता है। अगर शरभराज की उसने बिना जाने, बिना प्रैक्टिस किए, बिना अभ्यास किए शरभराज की उसने उपासना की, तो बिना किसी योग्य गुरु के, ऐसा गुरु जिसने शरभराज की उपासना कर रखी हो, उसके बिना इन साधनाओं को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। मेरा उद्देश्य बताने का ये है कि सनातन धर्म में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको ना पता हो, तो उसका सिर्फ आपको जानकारी के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शरभराज की उपासना से मुख्य रूप से, शरभराज की उपासना जो है मुख्य रूप से शत्रु के संवारण में काम आती है। शत्रु, जिस व्यक्ति ने शरभराज को सिद्ध कर लिया, उसको जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे तंत्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शरभराज के मंत्रों को षटकर्मों के आधार पर भी अगर जपा जाए तो इन शरभराज के मंत्रों से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण सब कुछ बड़ी आसानी से हो सकता है। सिद्ध करने वाला चाहिए। तंत्र, वैष्णव तंत्र के अंदर गारुड़ी मंत्र होते हैं, भगवान गरुड़ देव के मंत्र होते हैं, और इधर शरभराज के मंत्र होते हैं, पक्षीराज, शालूराज के। तो इन दोनों को मिलाकर गारुड़ी विद्या कहा जाता है। गारुड़ी विद्या के अंतर्गत दोनों के मंत्र आते हैं, गरुड़ के भी मंत्र आते हैं और शरभराज के भी मंत्र आते हैं।
और गारुड़ी विद्या के बारे में ये कहा गया है कि गारुड़ी विद्या पिता पुत्रम न देयम, अर्थात पिता भी अपने पुत्र को ये विद्या न दे। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को देना ही नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बिना जांच पड़ताल किए, बिना ठोक बजाए के, बिना उसका परीक्षण किए किसी भी व्यक्ति को इतने उग्र मंत्रों की साधना नहीं बतानी चाहिए। शर्भराज के मंत्र, गारुड़ी विद्या के मंत्र किसी को सहज रूप से नहीं बता देना कि ये जप लो। आम आदमी तो हवा में उड़ जाएगा, मैं क्या बोलूँ अब इससे ज़्यादा। आम आदमी के बस का नहीं है ये सब, तो इससे दूर रहना ही उचित है। कोई शांत मंत्र करें। हम आप सब लोग जो है, हम भौतिक जीवन के अंदर हैं, शांति की प्रार्थना करें। शर्भराज के मंत्र की जो साधना करता है, ऐसे साधक को शुरुआत में बहुत भयंकर गुस्सा आने लगता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है, आंखें लाल होने लगती है, उसका शरीर तपा रहने लगता है, गर्मी रहने लगती है उसके शरीर में, और नींद कम आ सकती है, उसे भूख कम लग सकती है। ऐसा उसके साथ सहज रूप से प्रारंभिक लक्षण है, ऐसा होता है। बात बात पर गुस्सा तो इतना अधिक बढ़ जाता है उस व्यक्ति का कि वो स्वयं सोच में पड़ जाता है कि ये साधना उठाकर मैंने कहीं गलती तो नहीं करती मैंने कहीं। लेकिन निरंतर इसको करने से, इस साधना में निरंतर लगा रहने से, निरत रहने से धीरे धीरे उसका चित्त, मन शांत होने लग जाता है। सबसे बड़ा इसका लाभ ये है कि व्यक्ति को एक अद्भुत प्रकार का आत्मविश्वास उसके जीवन में आ जाता है। किसी भी प्रकार का भय उसको नहीं लगता, किसी से उसको भय लगता नहीं, और उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये भी एक तय बात है। उसका कोई तीनों लोकों में, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसे उसका शर्भराज के साधक को कोई छू नहीं सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये गारंटीड है, बिल्कुल ये तय बात है। तो धीरे धीरे अगर ये साधना की जाए तो उसके बाद उसका मन व्यक्ति का शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। उसके मन से विकार जो है, उसके मानसिक विकार जो है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मोह, ये सब उसके शरीर से, उसके मन से बाहर निकल जाते हैं। एक सन्यासी का जीवन उसका हो जाता है। पैसों के लिए, धन के लिए ये साधना इतनी उच्च नहीं है, इतनी श्रेष्ठ नहीं कही जाती। धन के लिए शर्भराज की उपासना इतनी श्रेष्ठ फलदायी नहीं है। धन का मामला थोड़ा सा सो रह सकता है। मुख्य रूप से शत्रु संवरण के मामले में, आत्मविश्वास के मामले में और निर्भयता के मामले में, अभय प्राप्त करने के मामले में शर्भराज की उपासना बहुत अद्भुत है। लेकिन ये सिर्फ जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया था। इसको शर्भराज की उपासना में आप न पढ़ें। अगर आपने पिछले 15 साल का अनुभव नहीं है, आपको कंटिन्यू किसी प्रकार का जप करने का या साधना करने का, उच्च कोटि की साधनाओं पुरस्चरण करने का, लाखों मंत्र आपने जप रखे हों, तो आपके पास कोई गुरु, श्रेष्ठ गुरु हो, वो आपको परीक्षण करे, तब जाके कुछ आप छोटा मोटा इसका कवच पाठ या ऐसा कुछ हल्का फुल्का आप कर सकते हैं। नहीं तो कृपया दूर रहें। चलिए, इसी के साथ कमेंट्स वगैरह कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।